क्या कभी किसी चीज को देखकर आपको ऐसा लगा है कि इससे खराब तो क्या ही हो सकता है? चैलेंज एक्सेप्टेड। नेटफ्लिक्स है तो मुमकिन है। भाई हो क्या गया है आजकल के मूवीज और सीरीज को? एक तो पाकिस्तान वालों ने दिमाग खराब कर रखा है और वहीं दूसरी तरफ ये एकता कपूर ने इतनी घटिया वेब सीरीज लेकर आ रही है जो वो अपनी सीरियल्स में नहीं बता सकती, वो नेटफ्लिक्स को बनाकर बेच देती है और नाम रख देती है द रॉयल्स। सो हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हो एनर्जी न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मुस्कान। तो आज हमारे मूवी रिव्यू सेक्शन के पिटारे में चिट निकली है द रॉयल्स की। द रॉयल्स कहने के लिए एक वेब सीरीज है बट एक्चुअली में कुछ और नहीं, एकता कपूर की गंदी बात का महंगा बजट है, बड़े एक्टर्स वाला एक्सपीरियंस है, चेहरे बदल गए हैं, सेट्स बदल गए हैं, होटल अब महल बन गया है लेकिन हरकतें वही है। ये वेब सीरीज देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायलॉग से ज्यादा लिखे गए हैं या फिर कपड़े ज्यादा उतारे गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा फालतू चीजें हैं इस शो में कि समझ नहीं आता कि कहानी के बीच में एडल्ट सीन्स है या फिर एडल्ट सीन्स के बीच में कहानी थोड़ी थोड़ी डाली गई है। बाकी आपको पता है नेटफ्लिक्स के हर शो का एक ही फिक्स पैटर्न होता है, एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की के प्यार में होता है, दूसरा लड़की विद लड़की, लड़का विद लड़का, सेम जेंडर में कनेक्शन होता है, तीसरा एक औरत को पावरफुल दिखाना होता है, उसके पति के अलावा बाकी मर्दों से इलू इलू करना होता है और उसमें बाकी परिवार को भी शामिल होना होता है, और हाँ सबसे बेस्ट वाला क्लाइमैक्स, इन सारी चीजों को एकदम सही बताना होता है। लो बन गई नेटफ्लिक्स की सीरीज। देखो ये शो भले ही परिवार के बारे में है बट गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना, बल्कि मैं तो बोलती हूँ अकेले में भी मत देखना, फ्री में मिल जाए तब भी मत देखना। ऊपर से शो का नाम लग दिया द रॉयल्स, मानो राजा रजवाड़ों की जिंदगी दिखा रहे हैं। अगर सच में ये लोग ये सब करते हैं तो इनसे लाख गुना अच्छा तो है राजा हिंदुस्तानी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा की मौत के बाद उसके खजाने का बंटवारा होता है, उसके 3 बच्चों के बीच में, और महाराजा को ताज के इस नए राजकुमार के सर पर सजाया जाता है। बट नए महाराजा एकदम नालायक, घोड़ों से करता है प्यार, इंसानों से है नफरत। प्रजा गई तेल लेने, इसको करनी है 24 घंटे कसरत। मतलब एक एक्टर को कितनी बार आप शर्ट उतरवाते हैं, इसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आ जाना चाहिए। आज तक बॉलीवुड में सिर्फ लड़कियों को ही बारबी बनाते थे, इस सीरीज ने लड़कों को भी शोपीस बना दिया है। शोपीस से याद आया, इस शो में नोरा फतेही भी है जो महाराजा की महारानी बनने का सपना देख रही है, बट ये लव एंगल ट्रायंगल बन जाता है जब कहानी का सबसे बड़ा फालतू कैरेक्टर दिखाया जाता है। लोग सपना देखते हैं बॉलीवुड में करियर शुरू करके ऊपर जाने का, लेकिन ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो ऊपर से शुरू होके नीचे जा रही है और इस बार तो धरती में ही वो धंस जाएंगी। बात हम यहाँ कर रहे हैं भूमि पेडनेकर की और उनकी फिल्मों की चॉइस की। भाई साहब क्या सिलेक्शन है, इस पे अगले रिसर्च करना तो बनता है। मतलब दुनिया की सबसे फालतू सीरीज को सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है यार। याद होगा इसी सेम सब्जेक्ट पे फिल्म आई थी खूबसूरत, जो ऐसे ही राजा रजवाड़ों को का प्यार और उनकी अजीबोगरीब जिंदगी और आम लोगों को फिर जोड़ के कहानी को स्पेशल बनाती है भाई। लेकिन ये बात है सोचने की कि कितनी अच्छी फिल्म बन गई थी, इतने तामझाम, वो जो थी खूबसूरत मूवी तामा झामा था उसमें, बट फिर भी ये इतनी खूबसूरत बन गई थी कि सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेस भी एकदम परफेक्ट लग रही थी। और उस फिल्म का एकदम उल्टा कर दिया गया है इस नई वेब सीरीज ने। हर एक्टर खराब लग रहा है, इतनी अच्छी कास्ट है, ऐसे लोगों के साथ आप दोबारा अगर फिल्म लेकर आना भी चाहे फिर उनसे जानबूझकर दबा के ओवर एक्टिंग करवाना, मतलब भाई साहब देखने वाले के दिमाग में छेद हो जाए। सीधा अगर मैं बोलूं तो फिर सिर्फ मूवी पूरी सीरीज में सिर्फ रोमांस, अडल्ट सीन्स, गंदी बात, फैशन शो, सेम जेंडर प्यार, इन सबको आपस में अगर मिलाकर आप खिचड़ी बना दे जो 8 एपिसोड तक खिलाई जाती है। वहीं थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए इंग्लिश म्यूजिक है, इंग्लिश एक्टर्स भी है इसमें, लास्ट में कुछ सेलिब्रिटीज भी आएंगे, लेकिन ये सब मिलके इस शो को बचा नहीं पाएंगे। 5 में से 1
सिर्फ एक रेटिंग मिलेगी, एक स्टार मिलेगी, वो भी सिर्फ इस इंसान की वजह से जो इतने खराब शो में भी एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, महल वाला माहौल बढ़िया है गुरु, पैसा दिखाया गया है। नेगेटिव जीरो स्टार मिलनी चाहिए, कहानी है ही नहीं। और दूसरा है फोर्स्ड एडल्ट सीन। तीसरा, अच्छे एक्टर्स की एकदम घटिया एक्टिंग। चौथा है एपिसोड को 8 एपिसोड तक इस पूरे शो को खींचना रबर की तरह, जबकि पूरा कंटेंट जो है पहले एपिसोड में ही खत्म कर दिया गया था। पूरा कंटेंट एक एपिसोड में खत्म हो सकता था, लेकिन इसे 8 एपिसोड तक खींचा गया। और इतने अच्छे एक्टर्स को लेकर उनसे इतनी वाहियात एक्टिंग करवाना कोई एकता कपूर से ही सीखे। तो वेट किस बात का कर रहे हो? अगर आपको देखनी है फिर भी मेरे इतने समझाने के बाद भी ये मूवी देखनी है तो आप देख सकते हैं। खैर, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी नेटफ्लिक्स। और अगर आपने देख लिया तो हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये द रॉयल्स, एकता कपूर की द रॉयल्स वेब सीरीज। तो मिलते हैं दूसरी वीडियोस में कुछ और नई सीरीज या मूवीज के मसालेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।